गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। अपना टॉपिक चल रहा था कल कौन सा? एडवांस वर्ब का। कौन सा टॉपिक चल रहा था कल? अपना एडवांस। ठीक है, टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ वोकैब कर रहे हैं भी। ठीक है, आज की जो फर्स्ट वोकैब रहेगी वो क्या रहेगी भी? एक वर्ड होता है भी क्या? सिमेट्री। एक वर्ड क्या होता है? सिमेट्री होता है। और एक वर्ड होता है हमारा कौन सा? सिमेट्री। दोनों में क्या डिफरेंस होता है भी? CEMETERY सिमेट्री और SYMMETRY दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? हाँ जी, एक होता है भी क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? शमशान घाट। क्या मीनिंग होता है भी इसका? अरे क्या मीनिंग होता है इसका? और इसका मीनिंग होता है भी कोई चीज समान अनुपात में हो। कोई चीज किसमें हो भी? समानानुपात में हो, वो क्या होता है भी? सिमेट्री होता है। ये डिफरेंस रहता है CEMETERY का और SYMMETRY में डिफरेंस रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक होता है भी अपना एल्यूड और एक होता है इल्यूड। एक होता है एल्यूड और एक क्या होता है भी? इल्यूड होता है भी। ठीक है, एल्यूड का मतलब होता है के संदर्भ में। एल्यूड का क्या मतलब होता है भी? बस भाई ध्यान दे, बातें नहीं। एल्यूड का क्या मतलब होता है भी? और एल्यूड का मतलब होता है भी क्या? बचना। बताना, रीड कर रहा हूं भी। ALUDE का मतलब क्या होता है? एल्यूड के संदर्भ में, या फिर आप कह सकते हो के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश में टू द रेफरेंस ऑफ, इन द रेफरेंस ऑफ, या टू द रेफरेंस ऑफ भी कह सकते हो। और एल्यूड का मतलब क्या होता है भी? बचना होता है। एल्यूड का क्या मतलब होता है भी? बचना। ठीक है भी। इसी प्रकार एक वर्ड होता है हमारा कैच और एक वर्ड होता है हमारा क्या? होल्ड। एक होता है कैच और एक सेकंड क्या होता है हमारा? होल्ड होता है। बताना दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा कैच और होल्ड में? कैच होता है क्या? गतिशील चीज को पकड़ना। गतिशील वस्तु को पकड़ना क्या होगा? गतिशील वस्तु को पकड़ना क्या होगा अभी हमारा? कैच होगा। और स्थिर चीज को पकड़ना या स्थिर वस्तु को पकड़ना, स्थिर वस्तु को पकड़ना क्या होगा अभी हमारा? होल्ड होगा। स्थिर वस्तु को पकड़ना क्या होगा अभी हमारा? होल्ड। समझ में आ रही मेरी बात भाई? सिमेट्री और इस सिमेट्री में क्या डिफरेंस है दोनों में? सीई का मतलब क्या होगा? शमशान घाट। और सिमेट्री SYMMETRY का क्या रहेगा? समान। एल्यूड ALUDE का मतलब क्या रहेगा? के संदर्भ में। ELUDE का मतलब क्या रहेगा? बचना। कैच और होल्ड में क्या डिफरेंस होता है? अगर गतिशील चीज को पकड़ रहे हैं तो क्या होगा भी? कैच। अगर स्थिर चीज को पकड़ रहे हैं तो क्या होगा? वो होल्ड होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है भी एश्योर और एक होता है इनश्योर। बताना भी क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में? ASSURE और INSURE। एश्योर और इंश्योर में क्या डिफरेंस रहेगा? एश्योर और इंश्योर में क्या डिफरेंस रहेगा अभी दोनों में? अरे बता दो कुछ तो, गलत सही कुछ तो बता दिया करो। एश्योर करना क्या होता है किसी को? एश्योर करना होता है क्या करना भी? विश्वास दिलाना। एश्योर करना क्या होता है? विश्वास दिलाना। और इंश्योर करना क्या होता है? इंश्योर करना आपको पता ही है भी, अपने हमारे घर पर एजेंट आते हैं, वो क्या करते हैं भी? बीमा करते हैं। इंश्योरेंस वर्ड सुनोगा आपने, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? ये वाली स्पेलिंग IN से स्टार्ट होगी। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है भी? क्या करना? बीमा करना। एश्योर करना क्या होता है? विश्वास दिलाना। ठीक है, एश्योर करना क्या होता है? विश्वास दिलाना। और इंश्योर करना क्या होता है भी? क्या करना? इंश्योरेंस से क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है भी? बीमा करना। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारा क्रेडुलस। क्रेडुलस नहीं होगा, क्या वर्ड होगा हमारा? क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? अरे क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल नहीं वर्ड सुना तुमने? कॉपी, आप कॉपी खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, उस पर लिखा होता है क्या? लिखा होता है इनक्रेडिबल इंडिया लिखा होता है। आप जो नोटबुक खरीदते हो, आप
क्लासमेट के दूसरी नोटबुक खरीदते हो, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, इनक्रेडिबल इंडिया। उसका क्या मतलब होता है? अरे इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अतुलनीय या फिर अविश्वसनीय भारत। अतुलनीय या फिर क्या मतलब होता है उसका, अविश्वसनीय भारत। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होगा, इन वर्ड लगने से उसका मीनिंग क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, तो क्रेडिबल का क्या मतलब होगा, विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा अभी, क्रेडिबल का मतलब होगा क्या, विश्वसनीय होगा। ठीक है अभी। और एक वर्ड होता है अभी क्या, क्रेडिटेबल। एक वर्ड क्या होता है अभी, क्रेडिटेबल। क्रेडिबल और क्रेडिटेबल में क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्रेडिबल और क्रेडिटेबल में क्या डिफरेंस होता है? इसका मीनिंग होता है भी क्या, सम्मानजनक। इसका मीनिंग क्या होता है भी, सम्मानजनक होता है। किसका मीनिंग पूछ रहा हूं अभी मैं? क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, और क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है, सम्मानजनक होता है। क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है भी, सम्मानजनक। इज इट राइट भी? आ रही बातें समझ में? ठीक है। एक आपको मैं बता रहा हूं, एक वर्ब होती है हमारी क्या, बिड। एक वर्ब होती है हमारी क्या, बिड होती है। और मतलब दो वर्ब होती हैं भी, इसके मीनिंग होते हैं दो। दो वर्ब होती हैं, इसके मीनिंग कितने होते हैं, दो। एक का मीनिंग होता है क्या लगाना भी, बोली लगाना। इस बिड का क्या मीनिंग होता है भी, बोली लगाना। और इसके दो मीनिंग होते हैं भी, एक तो होता है इसका मीनिंग क्या देना भी, आदेश देना, या फिर इसका मीनिंग होता है भी क्या, अलविदा कहना। ठीक है अभी दोबारा बता रहा हूं भी, एक स्पेलिंग दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक बिड का क्या मतलब होता है, बोली लगती है ना, जो किसी चीज को नीलाम करते हैं तो उस टाइम क्या लगती है, बोली लगती है। उसके लिए हम क्या, उसको उस बोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम बिड कहते हैं। ठीक है, उसकी तीनों ही फॉर्म है ना, वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। जो बोली वाले की तीनों ही फॉर्म क्या होते हैं भी, सेम होते हैं। तीनों फॉर्म सेम होंगे कैसे भी, बिड, बिड और बिड। ठीक है। सेकंड इसका मीनिंग होता है आदेश देना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है भी क्या, बिड, बेड और क्या होती है भी, बिडन होती है। बिड, बेड और क्या होती है भी, बिडन। समझ में आ रही मेरी बात? जिसका मीनिंग बिड, बेड, बिडन होता है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, उसके दो मीनिंग होते हैं। दो मीनिंग कौन कौन से होते हैं? एक तो एक का मीनिंग होता है क्या, आदेश देना, और सेकंड का क्या मीनिंग होता है, बोली लगाना होता है। सेकंड का क्या मीनिंग होता है भी, बोली लगाना। समझ में आ रही मेरी बात भी? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, टॉपिक स्टार्ट कर दें क्या? ठीक है अभी नोट कर लिया होगा सभी ने ये? ठीक है अभी हमने कल कितने रूल कर लिए थे, तीन रूल किए थे। फर्स्ट रूल कौन सा किया था कल हमने? हमने कल यूज पढ़ रहे थे किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मतलब किसका यूज पढ़ रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, बेयर इन्फिनेटिव का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा मतलब है, किससे हमारा मतलब, बेयर इन्फिनेटिव से है। बेयर इन्फिनेटिव में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। हमने कल फर्स्ट रूल किया था, जहां पर भी क्या आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए और क्या आ जाए, डिड आ जाए, हम वहां पर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है। सेकंड रूल किया था विद मॉडल्स, विद मॉडल्स एक्सेप्ट कितने मॉडल्स को छोड़कर, चार। चार मॉडल कौन कौन से हैं वो, यूज टू होता है, ought टू होता है, और क्या होता है, नीड और डेयर। ठीक है। हमने कल नीड और डेयर के बारे में पढ़ लिया था कि नीड और डेयर के साथ कहां हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और कहां हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्या पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था? समझ में आ गया था अच्छे से? और थर्ड रूल किया था हमने क्या, तीन चार वर्ड होते हैं। एक होता है हमारा क्या, हैड बेटर। एक होता है हमारा क्या, वुड रादर। एक होता है हैड बेटर, सेकंड क्या होता है हमारा, वुड रादर, और थर्ड होता है हमारा क्या, रादर देन। इनके साथ भी हमेशा यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इज इट राइट भाई? कल हमने यहां तक क्लास लगाई थी, आगे अब इस क्लास को क्या कर रहे हैं अभी, कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे इस क्लास को क्या कर रहे हैं अभी, कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट रूल रहेगा वो क्या रहेगा अभी, वर्ड दे रखे हो भी, कौन से, डू दे रखा हो, डज दे रखा हो, और क्या दे रखो भी, डिड। आज का फर्स्ट रूल रहेगा, क्या दे रखो, डू, डज, या फिर क्या दे रखो भी,
डिड दे रखा हो और इनके बाद वर्ड दे रखे हो भी कौन से, नथिंग दे रखा हो और क्या दे रखा हो भी, समथिंग दे रखा हो, नथिंग दे रखा हो और क्या दे रखा हो भी, समथिंग, नथिंग दे रखा हो, डू डज डिड के बाद नथिंग दे रखा हो, समथिंग दे रखा हो, या फिर वर्ड दे रखा हो कौन सा, एवरीथिंग। डू डज डिड के बाद नथिंग, समथिंग और क्या दे रखा हो भी, एवरीथिंग दे रखा हो, और इसके बाद क्या दे रखा हो भी, बिल्कुल इजी सा रूल है, इसके बाद दे रखा हो दो वर्ड दिए होंगे, दोनों में से एक मिलेगा आपको बट या फिर वर्ड मिलेगा आपको कौन सा, एक्सेप्ट। रिपीट कर रहा हूं, डू मिलेगा, डज मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, डिड। डू डज डिड के बाद कौन सा वर्ड मिलेगा, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये वाले वर्ड मिलेंगे। नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग के बाद आपको दो वर्ड मिलेंगे कौन से, बट या फिर एक्सेप्ट, दोनों में से एक मिलेगा, क्योंकि मैंने एक वर्ड लगा रखा है, कौन सा वर्ड लगा रखा है यहां पे, स्लैश। ठीक है, और इसके बाद जो फॉर्म यूज होगी वो फॉर्म कौन सी यूज होगी, आप बताओ भाई। इसके बाद जो फॉर्म यूज होगी वो फॉर्म कौन सी यूज होगी भाई, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी भाई। इसके बाद जो फॉर्म यूज होगी वो फॉर्म कौन सी यूज होगी भाई, फर्स्ट फॉर्म। मैं कहता हूं रमेश, रमेश डज एवरीथिंग, रमेश डज एवरीथिंग, बट यहां पर आपने बताना है कि क्या आएगा, स्टडी या फिर टू स्टडी। रमेश डज एवरीथिंग, स्टडी या फिर टू स्टडी। भाई स्टडी आएगा, क्यों आएगा स्टडी यहां पर, क्योंकि देखो भी यहां पर डू डज डिड के बाद एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग ये वाले वर्ड आ जाएं, और इसके बाद क्या है, बट या फिर एक्सेप्ट। ठीक है, और इसके बाद हम यूज करते हैं कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो आंसर रहेगा क्या, स्टडी रहेगा। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता सके, जो मैंने सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। वह सब कुछ करता है सिवाय स्टडी के, बिल्कुल सही है, वेरी गुड भी, वह सब कुछ करता है सिवाय स्टडी के। बट या एक्सेप्ट का मीनिंग होता है भी क्या, सिवाय या फिर क्या मीनिंग होता है, के अलावा। बट या एक्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है, सिवाय या फिर क्या मीनिंग होता है भी इसका, के अलावा। ठीक है अभी मैं कहता हूं शी डज नथिंग बट या फिर एक्सेप्ट टॉक। शी डज नथिंग बट टॉक, इसका क्या मतलब होगा, वो बोलने के सिवाय, बातें करने के सिवाय कुछ भी नहीं करती। शी डज नथिंग बट टॉक। ठीक है अभी टू टॉक नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, टॉक ही आएगा। क्यों आएगा ऐसे, क्योंकि डू डज के बाद क्या दे रखा हो, सॉरी मैंने लिखा नहीं नथिंग, नोट लिख दिया, क्या आएगा भी यहां पर, नथिंग आएगा। शी डज नथिंग बट टॉक, वो कुछ नहीं करती सिवाय किसके भी, बातों के। मतलब क्या करती रहती है वो, बातें ही करती रहती है। अभी क्या करती रहती है, अभी वो बातें ही। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने एक बात और ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देनी है अपने बात भाई, अगर डू डज चीजें सारी सेम रहेंगी, चीजें सारी क्या रहेंगी, सेम, लेकिन यहां पर डू डज डिड की जगह कोई अदर वर्ब आएगी। यहां पर डू डज डिड नहीं आएगा, क्या आएगा भी, कोई अन्य वर्ब आएगी। अगर कोई डू डज डिड की जगह कोई अन्य वर्ब दे रखी होती है, कोई अदर वर्ब दे रखी होती है ना, तो हम यूज करते हैं भी इसके साथ किसका यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो वहां पर यूज होगा किसका, यूज होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। दोबारा बता देता हूं, अगर डू दे रखा हो, डज दे रखा हो और क्या दे रखा हो, डिड, और इसके बाद क्या दे रखा हो, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग ये वाले वर्ड दे रखे हो, और इसके बाद बट या फिर एक्सेप्ट दे रखा हो, तो हम यूज करते हैं किसका, वर्ब की। लेकिन डू डज डिड के बाद कोई अन्य वर्ब आ जाए, अदर वर्ब आ जाए, तो हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे वहां पर टू प्लस वर्ब की। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, शी वॉन्ट्स नथिंग बट या फिर एक्सेप्ट, कुछ भी हो सकता है, मैं दोनों लिख देता हूं यहां पर, डैश वॉच या फिर टू वॉच टीवी। बताएं भी क्या आएगा यहां पर आंसर, वॉच आएगा या टू वॉच आएगा, टू, लास्ट में आप बताएं भी क्या आएगा, टू वॉच आएगा। वेरी गुड भी, क्या आएगा यहां पे, टू वॉच। क्यों आएगा टू वॉच, क्योंकि यहां पर क्या नहीं आ रहा भी, डू डज डिड नहीं आ रहा। अगर डू डज डिड ना आए तो हम यूज करते हैं वहां पर किसका यूज करते हैं भी, टू प्लस में वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, टू प्लस में वर्ब की, अरे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर रहेगा। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, क्लास में आते हो ना, ठीक है। आपने एक बात ध्यान रखनी होती है कि आप यहां पर आ रहे हो, आपके माँ बाप है ना, पड़ोसियों को बड़े गर्व से कहते हैं हमारा लड़की या फिर हमारा लड़का है ना, कहां पर क्या करने गया है, एकेडमी में क्या करने गया है, पढ़ने गए, बड़े सिर गर्दन को ऊपर करके कहते हैं, कहते हैं पेपर होते ही हमारा लड़का या फिर लड़की है ना, वो किस में होगी, गवर्नमेंट जॉब में होगी। और उसके साथ आपका पापा जिस पेरेंट्स को बोल रहे हैं ना, उसके पेरेंट्स भी हो सकता है, उसके बच्चे भी आ रहे हो सकता है उस बच्चे जिसको वो बोल रहे हैं उसके बच्चे लग जाएं और आप ना लगो भी, तो आपके पापा को कैसा फील होगा, वो ताने मारेगा कि मेरा लड़का या मेरी लड़की तो लगी है, आप नहीं लगे भाई। उस टाइम सोचना भाई आपके पेरेंट्स को कैसा फील होगा, वो चिढ़ाएगा। तो मैं चाहता हूं भी आपके पेरेंट्स को ऐसी चीजें को फील न करना पड़े, तो आप बढ़िया तरीके से मन लगा के क्या करें भी, पढ़ें। और एज ए टीचर अगर आपसे कुछ हमसे कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो, आप बार बार क्या कर सकते हो, उस चीज को पूछ सकते हो, है या नहीं? आ रही बातें समझ में? तो आपने अपनी माँ बाप की उम्मीदों को भी क्या करना है भी, पूरा करना है। वो पूरी होंगी कैसे, सिर्फ और सिर्फ क्या करके पूरी होंगी भी, पढ़कर ही पूरी होंगी। इज इट राइट भी? इंग्लिश में कहते हैं आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, मैं तुरंत तो नहीं जीतूंगा लेकिन निश्चित रूप से मैं क्या करूंगा, जीतूंगा। इज इट राइट भी? आगे समझ में फर्स्ट रूल? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, ठीक है भाई। हमारा जो नेक्स्ट रूल रहेगा, रूल नंबर कौन सा रहेगा, 4 के 5? चलो 5 या 4 लिख लेना अपने अकॉर्डिंग भी। आप 3 वर्ब दिए होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ब मिलती है आपको लेट, सेकंड मिलती है आपको क्या, मेक, और थर्ड वर्ब मिलती है आपको कौन सी, बिड। जहां पर भी आपको कौन सी वर्ब मिल जाए, लेट मिल जाए, मेक मिल जाए और क्या मिल जाए, बिड। और बिड के बारे में अभी आपको मैंने बता दिया था, बिड के कितने मीनिंग होते हैं, 2। एक बिड का क्या मतलब होता है, बोली लगाना, और सेकंड बिड का क्या मतलब होता है, आदेश देना, या फिर क्या होता है भी, अलविदा कहना होता है। समझ मेरी बात भी? ठीक है, यहां पर इस बिड का मतलब है बोली लगाने से नहीं है, यहां पर इसका मतलब होगा भी क्या देना, आदेश देना। यहां पर इसका मतलब क्या होगा, आदेश देना। जहां पर भी आपको ये वर्ब मिल जाती हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, लेट मी स्टडी या फिर टू स्टडी। बताओ भी क्या आएगा यहां पे, स्टडी आएगा या फिर टू स्टडी आएगा? स्टडी आएगा। क्यों आएगा स्टडी? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है भी, लेट आ रहा है। जहां पर भी लेट आ जाए, मेक आ जाए और क्या आ जाए भी, बिड। कोई आप में से ये बताएगा मुझे, जो मैंने सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मुझे पढ़ने दो। लेट का क्या मीनिंग होता है भी, अनुमति देना। लेट मी स्टडी, मुझे क्या करने दो, पढ़ने दो। लेट मी प्ले, मुझे क्या करने दो। लेट मी टीच, मुझे क्या करने दो। लेट मी ईट, मुझे क्या करने दो। लेट मी रीड न्यूज़पेपर, मुझे क्या करने दो। लेट मी रीड न्यूज़पेपर, मुझे क्या करने दो, अखबार को पढ़ने दो। लेट मी लिव अलोन, ठीक है, आ रहा समझ में? या लिव मी अलोन भी आ सकता है। लेट मी ईट फूड, बता दिया। लेट मी कुक फूड, ठीक है, मतलब लेट का यूज आप हर जगह ही कर सकते हो। लेट मी सिट, लेट मी स्टैंड, कहीं भी लेट मी गो, लेट मी कम, कुछ भी हो सकता है। इज इट राइट भाई? आपने यूज किया भी करो इंग्लिश का, अपने डेली लाइफ में थोड़ा बहुत क्या क्या करो, यूज किया करो, ठीक है। सेकंड आपको मैं बता रहा हूं, जो मेक और बिड है ना, मेक और बिड से संबंधित आपको मैं बात बता रहा हूं। अगर मेक और बिड दोनों का यूज हो रहा है किसमें, एवी का मतलब क्या होता है, हाँ जी, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भी, एक्टिव वॉइस होता है। एवी का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस। एवी का क्या मतलब होता है भी, एक्टिव वॉइस। अगर मेक और बिड का यूज हो किसमें हो, एक्टिव वॉइस में यूज हो, तो यहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर मेक और बिड का यूज हो किसमें, पीवी का मतलब किससे है, पैसिव वॉइस, ठीक है। एवी का मतलब किससे, एक्टिव वॉइस से, और पीवी का मतलब किससे है, पैसिव वॉइस से। अगर मेक और बिड का यूज एक्टिव वॉइस में हम तो यूज करते हैं किसका, ओनली वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का अगर पैसिव वॉइस में यूज हो तो हम यूज करते हैं किसका भी, अरे किसका यूज करते हैं, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आप में से कोई बता सकता है कि एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है? एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है, कोई बता सकता है? मैं बता देता हूं, पैसिव वॉइस में आपको क्या पहचान होती है, ठीक है। एक तो इसमें ज्यादातर क्या मिलता है, भी बाय मिलता है। पैसिव वॉइस में क्या मिलता है आपको, ज्यादातर भी बाय मिलता है। आपको टॉपिक पूरे करवाएंगे, सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट में पढ़ें तो आपको मैं सिंपल से शब्दों में बता रहा हूं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आप कैसे पहचान करोगे। एक तो ज्यादातर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या मिलता है, बाय। और सेकंड पहचान इसकी ये होती है भी, जो आपकी पैसिव वॉइस में हमेशा यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एक आपको पता होना चाहिए, जब भी पैसिव वॉइस की बात हो ना, वहां पर आपने आंख बंद करके यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की। और मॉडल्स में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, डू डज डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, लेट मेक बिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डू डज डिड के बाद नथिंग समथिंग आ जाए, बट या एक्सेप्ट आ जाए, फिर कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड बेटर वुड रादर, रादर देन के बाद कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हैड बेटर वुड रादर, रादर देन के बाद कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पढ़े आपने सारे रूल्स, ठीक है। आपने पता होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले पैसिव वॉइस में हमेशा क्या दी होगी, हेल्पिंग वर्ब दी होगी। हमेशा क्या दे रखी होगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले क्या मिलेगी। आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म से पहले तो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो तो टेंस में मिलती है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको सिखा रखा है, टेंस में हम क्या करते हैं, टेंस में हम करते हैं भी थर्ड फॉर्म से पहले किसका यूज करते हैं, हैज का, हैव का, या फिर हम यूज करते हैं किसका, हैड का। मैं कहूंगा ये तो सिर्फ टेंस में हम हैज या हैड यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी का यूज करेंगे। किससे पहले यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको पूरा टॉपिक वॉइस वाला सिखाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी आपको मैंने शॉर्ट में इसकी क्या बता दी है, पहचान बता दी है। दो पहचान होते हैं मेनली, एक तो पैसिव वॉइस में आपको क्या मिलेगा, बाय मिलेगा। सेकंड, थर्ड फॉर्म से पहले क्या मिलेगी आपको, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ठीक है। और एक्टिव वॉइस के एक और पहचान बता देता हूं, एक्टिव वॉइस में काम है ना, वो कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, काम सब्जेक्ट ना करके ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है। काम सब्जेक्ट ना करके वो कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। ये डिफरेंस रहेगा किसके बीच में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में। लेकिन अभी आप हम जो रूल पढ़ रहे हैं उसके बारे में दोबारा से आपको बता रहा हूं। जहां पर भी कौन सी वर्ब आ जाए, मेक और बिड, अगर मेक और बिड का यूज है, प्रियंका कहां पर होगा, मेक और बिड का यूज कहां पर होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। तो हम यूज करेंगे किसका, अरे खोना नहीं है, यहीं पे रहना है, ऐसा नहीं शीट से तो यहीं बैठे हैं, दिमाग कहीं और ही जा रहा है। मेक और बिड का यूज अगर एक्टिव वॉइस में हो तो हम यूज करेंगे किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर पैसिव वॉइस में हो तो हम यूज करेंगे किसका, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। समझ में आ रही मेरी बात भाई। सेंटेंस लिख दूं, आपने बता दोगे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं कहता हूं ही मेड मी, ही मेड मी राइट, आपने बताना है राइट या फिर टू राइट अ लेटर। ही मेड मी राइट या फिर टू राइट अ लेटर, बताओ भी क्या आएगा, हाँ जी टू राइट आएगा। वेरी गुड भाई, ठीक है। जाते टाइम में काम करने आपने चॉकलेट लेते जाना मेरे से, ठीक है। चॉकलेट लोगे, चाय का कप पियोगे, चलो कोई बात नहीं। क्या आएगा भी यहां पे, राइट ही आएगा। क्यों पता चला भी राइट आएगा यहां पर, क्योंकि मेड है ना, ये किस में काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस में काम कर रहा है। आप कहोगे सर कैसे पता चला एक्टिव वॉइस में काम कर रहा है, मैं कहूंगा इससे पहले क्या नहीं दे रखी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो निश्चित रूप से ये काम करेगा किसमें, काम किसके रूप में काम करेगा, एक्टिव वॉइस के रूप में काम करेगा। अगर एक्टिव वॉइस है तो यहां पर आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा, अरे क्या आंसर आएगा, राइट आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, बड़ा आपका कृपा होगी मेरे पर, अगर आप मेरे को इस सेंटेंस की हिंदी बता दोगे तो, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा होगी आप पर, थोड़ी सी मेरी नॉलेज है, आप उसको इंक्रीज कर दोगे। बताएं भी, ही मेड मी राइट द लेटर, राइटर क्या कहना चाहता है इस सेंटेंस के थ्रू,
एक मिनट, अरे बताओ आप, अर्जुन नाम है क्या आपका? बताओ अर्जुन, शाबाश। हाँ, उसने मुझे लेटर लिखने दिया। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू से योर आंसर इज रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं है। एक्चुअली में पता क्या होता है, आप आंसर दे रहे हो इतना ही काफी है। ये मैटर नहीं रखता कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, मैं आपने एक हिंदी में एक वर्ब सीखी होगी। कौन सी वर्ब सीखी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया सीखी होगी। सीखिए, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाता है। तो वहां पर क्या होती है, मतलब उसने मुझसे क्या किया, लेटर को लिखवाया। उसने मुझसे लेटर, मतलब काम खुद नहीं कर रहा, वो दूसरों से काम करवा रहा है। तो मेड का यूज तब करते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? इसका मतलब ये होगा उसने मुझसे लेटर लिखवाया। एक्चुअली मेरा पर्पज ये था, मेरा इंटेंशन ये था, क्वेश्चन पूछकर आपको इसके बारे में क्या करना, बताना, इसके बारे में समझाना। इज इट राइट भाई? मैं कहता हूं ही वॉज मेड डैश, ही वॉज मेड राइट या फिर टू राइट अ लेटर। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? टू राइट आएगा। क्यों आएगा टू राइट? पैसे वो उससे लेटर क्या किया गया, लिखवाया गया। ठीक है, मतलब यहां पर काम है, असर हो रहा है किस पे हो रहा है भी? ऑब्जेक्ट पर। और एक बात बताओ, पता कैसे लगा ये पैसे वॉइस है? हेल्पिंग, थर्ड फॉर्म से पहले क्या दे रखी है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहां पर आंसर रहेगा अपना, क्या आंसर रहेगा? टू राइट रहेगा। क्या आंसर रहेगा अभी यहां पर? टू राइट। एक सेंटेंस और लिख देता हूं यहां पर, ही बेड मी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इससे संबंधित पेपर में काफी बार सेंटेंस आए हुए हैं, एग्जांपल आए हुए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ही बेड मी डैश लीव या फिर टू लीव। ही बेड मी लीव या फिर टू लीव द रूम। बताएं भी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? लीव रहेगा। क्यों रहेगा लीव? क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में है? एक्टिव वॉइस में। और आप बताओ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या रहेगा? ही बेड मी लीव द रूम, बताना भी इसका क्या मतलब निकलेगा? उसने मुझे, हाँ, उसने मुझे कमरा छोड़ने का क्या दिया? आदेश दिया। बताया था ना, बेड के कितने मीनिंग होते हैं? दो होते हैं। एक तो अलविदा कहना होता है और सेकंड क्या होता है? आदेश देना। यहां पर इसका मतलब क्या होगा? आदेश देना होगा। ठीक है, यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज किया है क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में चल रहा है? सेंटेंस हमारा चल रहा है अभी किस में चल रहा है? एक्टिव वॉइस में चल रहा है। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा चले पैसिव वॉइस में तो हम यूज करेंगे किसका? मैं कहता हूं ही वॉज बिडन, ही वॉज बिडन डैश लीव या फिर टू लीव द रूम। बताना भी, अगर टू लीव आप कह रहे हो, आया तो क्यों आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म से पहले क्या दे रखी है? हेल्पिंग वर्ब। तो हम यूज करते हैं वहां पर किसका यूज करते हैं? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं वहां पर। इज इट राइट भाई? इज इट राइट? ठीक है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है अभी जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो ना, आप काफी लाखों बच्चों से अलग निकल जाओगे भी, अलग हो जाओगे। और बिल्कुल इजी से सेंटेंस हैं। तो मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है भाई, आप इंग्लिश की क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चे लगाया करो, ताकि आप लाखों बच्चों से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। पेपर में सीईटी के एग्जाम में कितने नंबर की इंग्लिश आनी है आपको पता ही, हर बच्चे को भी 15 मार्क्स की इंग्लिश आनी है। और एक नाम ही देखना है बस, यहां पर क्या आ गया? यहां पर बेड आ गया, लगा दो कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर आ गया वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या लगा दो यहां पर? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस एक नाम ही देखना है। अगर एक उस ऑप्शन दिए होंगे, अगर एक नाम सही हो गया तो एक नंबर क्या हो गया आपका? पक्का ही हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं भी? कोई मुश्किल चीजें ये बताओ आप? चीजें मुश्किल है आसान है? आसान ही होंगी। बस जरूरत है क्या करने की? इन चीजों को समझने की और प्रैक्टिस करने की भाई। इज इट राइट भाई? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं? वाई नॉट से। रूल नंबर कौन सा होगा अपना? 6 है क्या? रूल नंबर 6 है, जो हमारे सेंटेंस हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे? वाई नॉट से स्टार्ट होते हैं। लेकिन सेंटेंस होता है, आप कहोगे सर
सेंटेंस तो स्टार्ट होता है किससे? वाई से। वाई कैसा वर्ड होता है? क्वेश्चनिंग वर्ड होता है। लेकिन हमारा सेंटेंस होता कैसे है? सिंपल होता है। सेंटेंस होता कैसे है? सिंपल। आप कहोगे सर वाई नॉट किस सेंटेंस के थ्रू, जो आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहूंगा इस सेंटेंस में अपना रूल ये बनेगा, टू गिव एडवाइस। टू गिव एडवाइस, क्या देना भी? एडवाइस देने की सेंस में हम यूज करेंगे। कई बार क्या होता है, वाई नॉट गो टू द डॉक्टर। वाई नॉट गो टू द डॉक्टर। आप मतलब बीमार हो तो आपसे क्या पूछेंगे भाई, आप कहां क्यों नहीं जाते हो? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता? एक्चुअल में ये कहकर क्या दे रहे हो, आपको कहां पे जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए की सेंस में। मतलब कई बार हम मतलब एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है इंग्लिश में? एक वर्ड होता है कौन सा? आयरनी। सुना है आपने कभी ये वर्ड? अरे सुना है कि कभी ये वर्ड आयरनी? नहीं सुना? चलो बता देता हूं आयरनी क्या होता है। आयरनी होता है भी क्या, वट अ पर्सन सेज, वट अ पर्सन सेज एंड वट ही मीन्स, वट अ पर्सन सेज एंड वट ही मीन्स। ये मीनिंग होता है एक्चुअल में। आयरनी अलंकार भी होता है आपका। मतलब एक व्यक्ति कहता तो कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता है। आयरनी का क्या मतलब होता है? वट अ पर्सन सेज एंड वट ही मीन्स। इस लाइन की हिंदी क्या बनेगी? एक व्यक्ति कहता तो कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता है। जैसे सपोज करो क्लास में एक बच्चा है ना, लेट आया, ठीक है, टीचर आते ही कहेगा बेटा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए हो आप? मतलब बच्चा तो कैसे आया है? लेट। टीचर उसको क्या कह रहा है? आप जल्दी कैसे आ गए हो? मतलब उसके जो कहा गया उसके बिल्कुल कैसी बात कहना? अपोजिट। समझ में आ रही मेरी बात? हुई। एक बच्चा है पढ़ता नहीं है, टीचर उसे कहता है बेटा आज कितना कैसे पढ़ लेते हो आप? मतलब जो कह रहा है उसके बिल्कुल ही क्या? अपोजिट। ठीक है। गांव में क्या होता है, किसी बड़ के पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे होते हैं, एक पतला सा लड़का जा रहा है, ठीक है, बुजुर्ग उसके क्या कहेंगे? और भी पहलवान तेरा क्या हाल है? मतलब उस बात के बिल्कुल क्या कहना भी? अपोजिट कहना। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? आयरनी। ठीक है। बीमार है तो वो कहा जा रहा है उसको आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? समझ में आ रही मेरी बात भाई? मतलब उसको जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए? जो सेंटेंस हमारे वाई नॉट से स्टार्ट होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? अरे कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? ठीक है। यहां पर कभी भी यूज नहीं होगा, किसका यूज नहीं होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या नहीं होगा? यूज नहीं होगा। इज इट राइट भाई? अरे आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आप यूज कर रहे हैं अभी, किसका यूज पढ़ रहे हैं? टू प्लस में वर्ब की, अरे किसका यूज कर रहे हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है। कुछ सुना दे इतने में आपको? चलो सुना देते हैं अभी। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा। ये दुनिया है जनाब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी। ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात भी? अब हम यूज पढ़ रहे हैं अभी किसका? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज पढ़ रहे हैं। पहला यूज है इसका क्या? टू शो पर्पज। फर्स्ट यूज क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? टू प्लस इन्फिनेटिव का टू शो पर्पज। क्या होता है पर्पज? अरे पर्पज क्या होता है? उद्देश्य होता है। पर्पज क्या होता है भी? उद्देश्य। जहां पर भी पर्पज की बात हो ना, वहां पर आप आंख बंद कर यूज
लिए टू शो पास्ट हैबिट, ठीक है। और ought to का यूज करते हैं भी किस लिए, टू शो मोरल ऑब्लिगेशन, टू शो मोरल ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन क्या होता है? अरे ऑब्लिगेशन क्या होता है? इल्जाम लगाना तो नहीं होता अभी, वो एलिगेशन होता है। हाँ जी, किस चीज को फॉलो करना, इसका मीनिंग होता है। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है भी? ड्यूटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन? ड्यूटी होता है भी, ठीक है। नैतिक कर्तव्य को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? ought to का। और ought और यूज के साथ आपको पता होना चाहिए हमेशा यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मैं कहता हूं सेंटेंस लिख रहा हूं भी यहां पे, आई यूज टू गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। मतलब क्या होगा इस सेंटेंस का? मतलब इसका मतलब होता है भी यूज टू का यूज करते हैं ऐसी कोई हैबिट जो कब थी? पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। ऐसी कोई भी आदत जो पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, उसको शो करने के लिए हमेशा यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूज्ड टू का। मतलब मैं जाया करता था सुबह घूमने, जाया करता मतलब अब जाता नहीं हूं। ऐसी कोई भी आदत जो पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट में ना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। कौन से मॉडल का यूज करते हैं? और यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज कर रहे हैं? यहां पर हम टू प्लस वर्ब की, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहता हूं यू ओट डैश रिस्पेक्ट या फिर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बताना क्या आएगा आंसर? टू रिस्पेक्ट आएगा। क्यों आएगा टू रिस्पेक्ट्स? अरे टू रिस्पेक्ट ही क्यों आएगा? रिस्पेक्ट क्यों नहीं आ सकता? हाँ, यूज और ओट के साथ हमेशा यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आंसर आएगा क्या यहां पर? टू रिस्पेक्ट आएगा। क्या आएगा आंसर यहां पर अपना? टू रिस्पेक्ट। बात आ रही है समझ में? यूज का मीनिंग क्या होता है? यूज टू का भी नहीं, मीनिंग पूछ रहा हूं। मीनिंग क्या होता है इसका? करता था। और इसका यूज करते हैं किसके लिए? पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। और ought to का क्या मीनिंग होता है? चाहिए। और इसका यूज किस लिए करते हैं? मोरल ड्यूटी के लिए। कर दी सर स्टार्ट, ठीक है। ought to का यूज करते हैं किसके लिए? मोरल ड्यूटी को क्या करने के लिए भी? शो करने के लिए। आ रही बात समझ में? कोई डाउट? लेकिन आपने एक बात और भी ध्यान रखनी है, अगर यूज टू से पहले क्या आ जाए भी? इज एम आर या फिर वॉज वर आ जाए। यूज टू से पहले क्या आ जाए भी? आपका नोट कर लिया आपने क्या? अरे कर लिया नोट क्या? अगर आपने नोट लगा के लिखना है, अगर यूज टू से पहले क्या आ जाए? बी फॉर्म आ जाए। यूज टू से पहले क्या आ जाए भी आपकी? बी फॉर्म। ये बी फॉर्म क्या होती है? बी फॉर्म में हम इंक्लूड करते हैं क्या? इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। अगर यूज टू से पहले इज एम आर आ जाए या फिर क्या आ जाए भी? वॉज वर आ जाए, तो हम इसके बाद यूज करेंगे हमेशा किसका यूज करेंगे भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। अगर यूज टू से पहले क्या आ जाए भी? इज एम आर या फिर क्या आ जाए भी? अरे यूज टू से पहले इज एम आर आ जाए या फिर क्या आ जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। समझ में आ रही मेरी बातें? मैं कहता हूं ही इज यूज टू, ही इज यूज टू, ही इज यूज टू आप कह सकते हो स्मोक, या फिर आपने बताना है स्मोकिंग। स्मोकिंग आएगा। क्यों आएगा? यूज टू से पहले क्या आ रहा है अभी? इज एम आर आ रहा है, ठीक है। यूज टू से पहले क्या आ रहा है? इज एम आर, तो वहां पर यूज करते हैं किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का, ठीक है। और यहां पर ये हैबिट पास्ट की नहीं रहती, ध्यान रखना। यहां पर ये हैबिट बन जाती है कब की? ये हैबिट कब की बन जाती है अभी? प्रेजेंट की बन जाती है। यहां पर जो हैबिट है वो कब की बन जाती है अभी? प्रेजेंट की। और एक बात और भी ध्यान रखनी है, जो यहां पर ये
ये यूज टू है ना, यहां पर मॉडल के रूप में काम नहीं कर रहा है। यहां पर जो यूज टू है ना, किसके रूप में काम नहीं कर रहा अभी? मैं कहता हूं वह आदी हो चुका है। वह आदी है, किस चीज का आदी? यूज टू का मतलब होता है आदी होना। यहां पर वो किस चीज का आदी है? स्मोकिंग करने का। वह मतलब वो यूज टू है, किसकी विशेषता बता रहा है? ही की विशेषता बता रहा है। ही क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट तो है, लेकिन ही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अब बताओ, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने, जो विशेषता बताता है वो क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव। तो यूज टू है ना, यहां पर किसका काम कर रहा है हमारा? ठीक है, किसका काम कर रहा है यहां पर? हमारे एडजेक्टिव का। कई बार अंडरलाइन करके आ जाता है, आपने बताना है भी ये जो वर्ड है वो नाउन है, मॉडल है, या फिर क्या भी एडजेक्टिव है। तो आप क्या कहोगे यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? अभी कैसे पता चला एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है? क्योंकि ये बता रहा है किसके बारे में, किसको क्वालिफाई कर रहा है ये? ही को। ही क्या होता है हमारा? प्रोनाउन। और जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है भी हमारा? समझ में आ रही मेरी बात भी? नोट कर लिया सभी ने? अब जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी इट इज से, जो सेंटेंस हैं किस स्टार्ट होते हैं भी? इट इज से। और इट इज के बाद दिया होता है भी, क्या दिया होता है? एडजेक्टिव। इट इज के बाद क्या दिया होता है भी? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड जो किसकी विशेषता बताए? नाउन ही, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। वो क्या होता है भी हमारा? अरे क्या होता है वो? ठीक है, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं या फिर एडजेक्टिव बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एडजेक्टिव? क्योंकि जहां पर भी डीजे वर्ड इकट्ठा आ जाए वहां पर डी की साउंड क्या होती है? साइलेंट होती है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको भी? ठीक है, इट इज एडजेक्टिव, ये आज एडजेक्टिव। तो इसके बाद हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे? अरे किसका यूज करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे? मैं कहता हूं इट इज सैड, इनफॉर्म या फिर टू इनफॉर्म यू। आगे कोई भी दुखी वाली खबर होगी, दैट राम इज डाइड, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या आएगा यहां पर? इट इज सैड टू इन्फॉर्म यू। मैं ये भी कह सकता हूं इट इज, यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर क्या लिख देता हूं? इट इज हैप्पी डैश टेल या फिर टू टेल यू। मतलब ये आपको बताने में क्या हो रही है? खुशी हो रही है, फिर आपको बताने में क्या हो रहा है अभी? दुख हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम यूज करते हैं इट इज वाले सेंटेंस में किसका यूज करते हैं अभी? टू प्लस में वर्ब की। यहां पर आएगा क्या आंसर आएगा अपना? अरे क्या आएगा यहां पे? टू। और यहां पर क्या आएगा? अरे यहां पर आएगा हमारा क्या आंसर आएगा? टू टेल। इट इज प्लस में एडजेक्टिव दे रखा हो तो वहां पर किसका यूज करते हैं इसके बाद? टू प्लस में वर्ब की। अरे किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की। आ रही बातें समझ में? इस अगर यहां पर कई बार जो सेंटेंस इट इज से स्टार्ट नहीं होता, ये सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है किससे? सब ये सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है किससे भी? नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो जाता है। नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और इसके बाद क्या दिए होते हैं? बी फॉर्म दी होती है। सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे? नाउन या फिर प्रोनाउन से। और नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या दी होती है? बी फॉर्म। और इस बी फॉर्म के बाद दिया होता है भी क्या? एडजेक्टिव। इस बी फॉर्म के बाद क्या दिया होता है? एडजेक्टिव। और इसके बाद हम यूज करेंगे किसका? अरे किसका यूज करेंगे? टू प्लस वर्ब की। मैं कहता हूं आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट you have cracked, you have cracked the IAS एग्जाम। एक्चुअल में यहां पर दैन नहीं आएगा भी, क्या आएगा यहां पर अपना? एन आएगा। बताओ क्या आएगा? सेंटेंस सही है या नहीं है? मुझे ये बताते हो आपको खुशी हो रही है कि आपने कौन सा एग्जाम क्रैक कर लिया है? क्या होता है ये इसकी फुल फॉर्म?
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। आईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसीयू, वार्ड होता है ना हॉस्पिटल में आईसीयू का, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, आईसीयू की फुल फॉर्म होती है भी इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या फुल फॉर्म होती है? इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? सीरियस, जहां पर कैसे मरीज देखे जाते हैं भी? सीरियस मरीज देखे जाते हैं, ठीक है। ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, ओपीडी की पर्ची कटवानी पड़ती है, ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आउटडोर, आउट, क्या होता है ओपीडी फुल फॉर्म? आउटडोर, आउटडोर पेशेंट, ओपीडी। बताओ भी, ओपीडी की फुल फॉर्म? आउट पेशेंट डोर, मतलब पेशेंट को बाहर से क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। तो फुल फॉर्म रहेगी किसकी? फुल फॉर्म रहेगी ये ओ आउट पेशेंट डोर, ये फुल फॉर्म रहेगी किसकी? ओपीडी। समझ में आ रही मेरी बात में? अरे आ रही समझ में? और पूछ लो कुछ फुल फॉर्म। आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। आरबीआई की? रिजर्व बैंक ऑफ, और पेपर में बार बार आती है, इंग्लिश के एग्जाम में आती है। एटीएम की फुल फॉर्म आती है ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलिंग, ठीक है। आपने बताना है। इसके बाद पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर, क्या होते हैं? पोस्ट ग्रेजुएटेड। टीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीजीटी, अरे तुम, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। पीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइमरी टीचर। एस्टेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एस्टेट की फुल फॉर्म। सीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। सीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है। नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट होता है ना जो आपका पेपर होता है नेट वाला, ये वो वाला नेट नहीं है। इस नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे एनईटी, नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। किसकी फुल फॉर्म होती है ये? नेट की, ठीक है। और एक होता है आपका सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। डीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या फुल फॉर्म होती है डीयू की? समझ में आ रही मेरी बात भी? आगे भाई एक रूल और करवा रहे हैं, लास्ट करवा दें क्या? लास्ट रूल करवा रहे हैं। दो वर्ड दिए होते हैं भी, आपको मैंने पहले भी बताया था। एक तो वर्ड होता है आपका कौन सा? टू, और सेकंड वर्ड होता है कौन सा? इनफ। जहां पर भी आपको, बिल्कुल इजी सा रूल है, जहां पर भी आपको दो वर्ड मिल जाए, कौन कौन से? टू और इनफ, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं। किस फॉर्म का यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की। अरे किसका यूज करते हैं? मैं कहता हूं ही इज टू वीक, ही इज टू वीक डैश वोक, या फिर टू वोक। क्या आएगा? टू वोक आएगा। क्यों आएगा टू वोक? जहां पर भी टू आ जाए, टू के साथ पेयर रहता है। किसका पेयर रहता है? अरे किसका पेयर रहता है? और अब मेरे को आप ये बता दो, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब क्या बनता है सेंटेंस का? हाँ जी, वह कमजोर है, वह बहुत ही कमजोर है। नहीं बने नहीं बात भाई। बताओ भी शाबाश, क्या मतलब बनता है इसका? अर्जुन लाज रखो भी आप सभी इनकी। हाँ, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। क्या मीनिंग बनेगा भी? वह इतना कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता? चल भी नहीं सकता। मैं कहता हूं ही इज टू पुअर टू बाय आ कार। इसका मतलब क्या बनेगा?
वह इतना गरीब है, अब तो बता देंगे, सिर्फ तो कुछ ही पूछ लो। वह इतना गरीब है कि क्या नहीं खरीद सकता, कार भी नहीं खरीद सकता। इतना हिंट मिलते तो हम सर जी माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाएंगे, है या नहीं? अरे चढ़ जाएंगे। एक आपको बता रहा हूं, इनफ वाला भी आपको मैंने बताया था, जहां पर भी इनफ के बाद आपको मैंने बता रखा है, रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इनफ के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। लेकिन इनफ से पहले हमेशा आएगा, क्या आएगा? एडजेक्टिव आता है। इनफ से पहले हमेशा आता है, क्या आता है भी? इनफ के पहले आता है हमेशा एडजेक्टिव, और बाद में क्या आता है? हमेशा नाउन। ठीक है, एग्जामिनर उल्ट पुल्ट करके देता है, लेकिन आपने उल्टा पुल्टा करना नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं ही हैज, यहां पर हैज नहीं कर रहा, अभी इज कर रहा हूं। ही इज इनफ रिच टू बाय ए कार। क्या ये सेंटेंस सही है हमारा? ही इज इनफ रिच टू बाय ए कार। बताओ भी, जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो सही है या फिर नहीं है? ही इज इनफ रिच टू बाय ए कार। हाँ जी, एडजेक्टिव नहीं है यहां पर। एक्चुअल में मैं कहूंगा ये मेरी सेंटेंस है ना, वो गलत है। आप कहोगे सर गलत कैसे है? मैं कहूंगा अब ही क्या चीज है? हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है? रिच है। रिच किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव रूप में। अगर एडजेक्टिव है तो इनफ से क्या आना चाहिए? पहले आना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था, इनफ से पहले तो क्या आता है? एडजेक्टिव, और बाद में क्या आता है? नाउन। मैंने जानबूझकर गलत लिखा ताकि आपको इसके बारे में क्या चल सके? पता चल सके। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा नहीं था कि मेरे को पता नहीं है, मैं सिर्फ आपको क्या करना चाहता था, बताना चाहता था। मैंने ऊपर लिखा भी था, इनफ से पहले आता है हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव, और बाद में क्या आता है? नाउन। हमारा सेंटेंस सही कैसे होगा? ही इज रिच इनफ आएगा, क्या नहीं होगा? मैं लिख देता हूं यहां पर, ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार। इसका मीनिंग क्या बनेगा? वह इतना अमीर है कि क्या खरीद सकता है? गाड़ी भी। समझ में आ रही है? इसी प्रकार मैं कह देता हूं, ही हैज इनफ, he has money enough to buy an aeroplane, to buy an aeroplane। बताओ भी, सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। कैसे पता चला गलत है? क्योंकि मनी तो क्या होता है हमारा? नाउन होता है। मनी तो क्या होता है हमारा? नाउन। और इनफ के बाद क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। क्या नहीं आता भी? एडजेक्टिव नहीं आता। तो इसको सही कैसे करेंगे? ये सेंटेंस हो जाए गलत। ही हैज इनफ मनी, अरे इनफ मनी टू बाय एन। समझ में आ गई मेरी बात भाई? कोई डाउट? अच्छी से आगे समझ में? होता इतना आज के लिए? ठीक है, अभी आज कितना ही करवा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे भी।